नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आज के इस मधुमेह रोग निवारण शिविर के चौथे दिन, चतुर्थ दिवस। तो आइए आज की इस साधना का शुभारंभ करते हैं। दीप प्रज्वलन के साथ आपने अगर दीपक की व्यवस्था की हो आज, तो आप दीपक अवश्य जलाइए, और नहीं की है तो कोई बात नहीं। 3 बार गायत्री मंत्र आप सभी बोलेंगे। आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम। चलिए, तो मधुमेह रोग निवारण शिविर चौथा दिन, और आप सभी, चाहे आप मधुमेह से पीड़ित हैं या नहीं हैं, लेकिन उन सभी बातों का अवश्य ध्यान रख रहे होंगे जो हमें चाहिए, या एक मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को या साधक को जो भी ध्यान रखना चाहिए, वो सभी ध्यान आशा है आप सभी भी रख रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सूक्ष्म अभ्यासों के। उसके लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय सुनीता जी। सुनीता जी आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबको सुबह की राम राम। सभी दंडासन में बैठे हैं, हाथ कमर के पीछे। सबसे पहले हम लोग उंगलियों को प्रभावित करेंगे। सांस छोड़ते हुए उंगलियां बाहर, सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अंदर। इस क्रिया को 2 से 3 बार और दोहराएंगे। छोड़ते हुए बाहर, फिर अंदर, छोड़ते हुए बाहर, फिर अंदर, बाहर, अंदर। अब पंजों पे इसी क्रिया को दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए पंजे बाहर, अधिकतम नीचे से नीचे, सांस लेते हुए अपनी तरफ। पिंडलियों के प्रभाव को महसूस करें, ऐसे में हमारी एड़ियां थोड़ी सी उठ जाती है। सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अंदर, बाहर, अंदर, फिर बाहर, अंदर। अब दोनों पंजों को यहीं से गोलाई में घुमाएंगे। बाईं तरफ जाते हुए हमारी छोटी उंगली आसन से लग जाए, और दाहिनी तरफ भी पूरी तरह आसन से लग जाए। आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे क्रिया को दोहराएंगे।
उसी क्रिया को विपरीत दिशा से भी दोहरा लेंगे। मध्य में आए, हाथ हमारे कमर में पीछे हैं, दाहिने पैर को मोड़कर जंघा मुंह से लगाएंगे। अब यहीं से इस पैर को सीधा करेंगे, हाथ हमारे पीछे, 10 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टांग टांग के साथ बाएं पैर को मोड़ेंगे, जंघा मुंह से लगाएंगे और इसी क्रिया को दोहराएंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टांग टांग के साथ थोड़ा विश्राम और दोनों टांगों को एक साथ करेंगे। दोनों टांगों को मोड़े और 5 बार इसी क्रिया को दोहराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथ हमारे घुटनों पे, सांसें सामान्य करें। और दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के घुटने पे रखेंगे। पैर थोड़ा बाहर निकालेंगे, पंजों को हाथों से पकड़े और इन्हें गोलाई में घुमाएंगे। एक हाथ हमारा टखने पर, कमर गर्दन सीधी। इसी क्रिया को विपरीत दिशा में करेंगे। एक हाथ पैर के नीचे, एक हाथ घुटने के नीचे रखें, घुटने के नीचे रखेंगे और दोलन करेंगे। मध्य में आए, टांग टांग के साथ बाएं पैर को मोड़ के दाहिने पैर के घुटने पे रखें। थोड़ा पैर बाहर निकालें, एक हाथ टखने पे, एक हाथ पंजों पे और पंजों को गोलाई में घुमाएंगे।
विपरीत दिशा में घुमा ले। अब एक हाथ पैर के नीचे, एक हाथ घुटने के नीचे रखेंगे और दोलन करेंगे। टांग टांग के साथ यहाँ से भद्रासन में आ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों से ग्रिप बना के पंजों को पकड़ेंगे और तितली आसन करेंगे। दोनों घुटने ऊपर नीचे। चेहरे पे सौम्य मुस्कुराहट हो। मध्य में आए, पंजों को थोड़ा आगे लेके आए। सांस भरते हुए कमर और गर्दन, गर्दन को ऊपर से ऊपर खींचे। एक बार और खींचे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। पंजों से अपने सिर को लगाएंगे। बहुत सुंदर स्थिति सभी की। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। एक बार और खींचे, सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ खींचे। गर्दन हमारे रीढ़ मुख से लग जाए। फिर सांस भरते हुए एक बार और खींचे ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे ऊपर आएंगे और यहाँ से पद्मासन में बैठेंगे। सांसों को सामान्य करें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे गायत्री मंत्र के साथ। सुंदर भावार्थ। लंबी गहरी सांस भरें। फिर गहरी सांस भरें। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें। गायत्री मंत्र सभी बोलेंगे मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों से प्रणाम की मुद्रा बनाएंगे। अपने प्रभु को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें। धन्यवाद सर। आगे निर्देशानुसार। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मासन अभी नहीं खोला है मैंने, नहीं खोला ना। जिसने खोल लिया है वो पद्मासन दोबारा से लगा दे। आधा तो जरूर लगाए। दोनों हाथ कमर के पीछे योग मुद्रा आसन का अभ्यास लेंगे। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़, श्वास भरें, धड़ वाले भाग को खींचें ऊपर, खींचिए। दाहिनी और हल्का सा ट्विस्ट कीजिए अपनी कमर को। श्वास भरकर एक बार फिर खींच करके श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से दाहिने घुटने की ओर मुड़ते चले जाएं, नीचे चले जाएं। देखिए सुंदर दबाव मेरे पेट पर। जहां तक जाएं वहां तक रुक जाएं, प्रभाव आने दें। माथा आपका घुटने से लग सकता है और कुछ साधक साधिकाओं का आसन से भी लग सकता है। कोशिश करें। खींच करके रखें अपने हाथों को नीचे की तरफ। धड़ वाले भाग को ज्यादा से ज्यादा आगे ले जा करके नीचे जाएं। पेट पर दबाव देना मुख्य उद्देश्य है मेरा। वेरी गुड। धीरे धीरे भरते हुए श्वास ऊपर उठते चले जाएं। जल्दबाजी करते हैं भाई कुछ लोग। धीरे धीरे शब्द का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे शब्द का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लो। चलिए फिर से सीधे होइए, खींचिए अपने शरीर को। अब की बार बाईं ओर मुड़ना है। बाईं ओर मुड़ने के पश्चात श्वास भर करके धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं। फिर शब्द धीरे धीरे, बहुत इंपॉर्टेंट। नीचे चलिए, जाइए नीचे। अब की बार पेट का दूसरी तरफ वाला भाग, गर्दन हम जल्दी गिरा देते हैं, गर्दन नहीं गिरानी। जाइए नीचे और माथे को अधिकतम नीचे, पेट को घुटने से दबाने की कोशिश करें। पेट के अंग, दोनों तरफ के लीवर और पैनक्रियाज मेरे प्रभाव में। मधुमेह के लिए बहुत सुंदर क्रिया योग मुद्रासन। धीरे धीरे वापसी करें। वेरी फाइन, बहुत बढ़िया। खिंचाव दे करके रखते हुए अब की बार आगे की तरफ झुकना है। श्वास भरें, धड़ भाग को खींचें और श्वास छोड़ते जाएं धीरे धीरे। गर्दन को ज्यादा से ज्यादा खींचकर, रीढ़ को ज्यादा से ज्यादा खींचकर, पेट को दबाव अच्छे से देते हुए आगे की ओर झुकते चले जाएं। माथा मेरा आसन पर लग जाए, पेट मेरा अच्छे से दब जाए। रुकिए यहाँ पर। रोज करें इस क्रिया को, मोटापा भी दूर होगा। और एक क्रिया मैंने अभी वो 2 का सिक्का उठाने वाली की थी,
वो चैलेंज भी आपको स्वीकार करना है, ठीक है ना। माथे से चिपका कर लाना है वो सिक्का। चलिए धीरे धीरे वापसी कीजिए। गुड। हाथों को खोलिए, पैरों को खोलिए, टांगों को सीधा कर दीजिए। हाँ जी, अच्छे से टांगे सीधी। अब हल्का हल्का घुटनों को ऊपर नीचे चला लीजिए, रिलैक्स कीजिए। टांगों में भी रक्त को दौड़ा दीजिए। मोड़ने पर रुक जाता है, थोड़ा सा बाधित हो जाता है, उस बाधा को दूर करें, फिर से प्रवाहित कर दें। चलिए अब क्या करना है, खड़े होना। खड़े होने के लिए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, हाथ कमर के पीछे जमाएं, टांगों को मोड़ें घुटनों से, अच्छे से बैठें, बैठ के दिखाएं। वेरी गुड। कोशिश जरूर किया करें। गुड गुड गुड। हाथों को आगे खींचे, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ को मुस्कुराना रहना चाहिए। चलिए हाथ खींचिए आगे, खींचिए अच्छे से आगे। वेरी गुड। और खड़े हो जाइए। चलिए हल्की सी जॉगिंग कीजिए, चलाइए। चलिए चलिए करिए। हाथों की मुट्ठियां बनाकर घुटनों को भी थोड़ा सा चलाएं। वेरी गुड वेरी गुड। आमतौर से नहीं होता है ऐसा, है ना। अब कहाँ रह गया वो, पैदल चलते ही, पैदल ही नहीं चलते हम। वेरी गुड। चलिए धीरे धीरे वापसी 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 वापसी। श्वासों को सामान्य करें। त्रिकोण आसन भाग 2, भारतीय संस्थान के अनुसार त्रिकोण आसन भाग 2। सुननी है मेरी बात को, नए हैं चाहे पुराने हैं, उसके लिए आप अपने आसन पर अधिक से अधिक पैरों को खोलना है, टांगों में अधिक से अधिक दूरी करनी है। अगर आपको अपने मैट के ऊपर दिशा बदलनी है तो दिशा भी बदल लीजिए, जिससे आपके दोनों पैर आपके मैट के ऊपर रहे, मैट से बाहर ना निकल जाए, नहीं तो फिसलने का खतरा रहेगा। ठीक है, तो दोनों पैर मैट पर रखते हुए या आसन पर रखते हुए, जिसे जो भी है आपके पास, दोनों पैरों में अधिक से अधिक दूरी कर ली। ठीक है, दोनों भुजाएं दाएं बाएं से कंधे की ऊंचाई तक ऊपर उठाएं, कंधे की ऊंचाई तक ऊपर उठाएं। हथेलियों का रुख नीचे की ओर है। जी। दाहिने पैर को दाहिनी ओर बाहर की तरफ खोल लें। पहले पैर सीधे थे ना, अब दाहिना पैर बाहर की तरफ खोल। ठीक है, श्वास भरें, दोनों भुजाओं को खींचें, भुजाओं को खींचें, दाहिनी वाली दाईं तरफ, बाईं वाली बाईं तरफ। अच्छा खिंचाव दे दें, चेस्ट भी खिंचेगी मेरी, अच्छे से खिंचेगी। अब धीरे धीरे आपको दाहिनी ओर मुड़ना है, हाथों को बिल्कुल इसी तरीके से खींच कर रखना है। धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़ते चले जाइए, दाहिना हाथ बिल्कुल नीचे तक पहुंचा दीजिए, बाईं हथेली ऊपर है, गर्दन को मोड़कर बाईं हथेली को देखने की कोशिश करें। रुक जाएं। अपनी टांगों में और अधिक दूरी करने की आवश्यकता पड़ रही है तो और अधिक खोल लें, घुटना ना मुड़ने दें, आगे की तरफ ना झुकें, मोड़िए अच्छे से। रुकिए रुकिए रुकिए, जो जहां तक जा सकता है वहां तक जाए ना, जबरदस्ती कोई है। मोड़ना है, दबाव और खिंचाव है कमर पर, गिरना भी नहीं। गुड।
चलिए धीरे धीरे आराम आराम से वापस आइए, सीधा कीजिए शरीर को, भुजाओं को खींच के रखिए, भुजाओं को मैंने खींच करके रखना है। हाँ जी। अब दाहिने पैर को सीधा कर लेना, भुजाओं को थोड़ा सा ढीला कर लीजिए, कोई बात नहीं, हल्की से। अब बाएं पैर को बाहर की तरफ खोलिए, बायां पैर, भुजाओं को अब फिर खींचिए, फिर सांस भरिए, खींचिए, खिंचाव जो है वो सांस भर के आता है, सांस भरिए, खींचिए, खिंचाव देंगे तो रक्त बहेगा, बढ़िया बढ़िया। अब धीरे धीरे कमर वाले भाग से दूसरी तरफ जाइए, भुजाओं में दूरी वैसे की वैसे, एकदम से हाथ मत गिराइए, हाथ टांग पे मत रखिए, हाथ को नीचे तक ले जाइए, आसन पे रखना होता है इसे। मोड़ दीजिए कमर को, वेरी गुड, त्रिकोण आसन, देखिए खूबसूरत ट्रायंगल बन रहा है, आपकी कमर, आपकी भुजा, आपकी टांग, जंघा, बहुत सुंदर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे, वेरी गुड। मोड़िए अपनी कमर को, लीवर, पेनक्रियाज, पेट के अंग, उन्हीं का तो खेल है सारा, यही मधुमेह है, इसी से बचिए, ठीक कीजिए अपने मधुमेह। फैंटास्टिक। चलिए धीरे धीरे वापसी करें, जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे 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 धीरे, हाथों को भुजाओं को वैसे खींच के रखिए, बायां पैर जो बाहर खोला था वो सीधा कीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ लाइए और पैरों में दूरी कम कर लीजिए। मैं रोज करूंगा इस क्रिया को साधना से रोज जुड़ूंगा। वेरी गुड। पाद हस्त आसन का अभ्यास, दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी, दोनों भुजाएं शरीर के साथ बिल्कुल अच्छे से चिपकी हुई, श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर से ऊपर ले जाएं, पैरों में दूरी थोड़ी सी कंधों जितनी चाहिए, भुजाओं को ऊपर रखिए, हथेलियों का रुख सामने की ओर, खींचिए ऊपर, और खींचिए, और खींचिए, जितना खींच सकते हैं उतना ज्यादा आनंद आएगा। अब खिंचा हुआ है ना मेरा शरीर, श्वास छोड़ते जाइए धीरे धीरे, कमर वाले भाग से आगे झुकते जाइए, कमर दर्द जिनको हो वो अपनी क्षमता अनुसार झुकना, सोचकर झुकना, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना जी। ले जाइए माथे को नीचे, और नीचे, दोनों पैर जो हैं उनके बिल्कुल साइड में दोनों हाथ आ जाएं जी, माथा अंदर चला जाए, घुटने सीधे हो जाए, जंघाओं पर बड़ा सुंदर खिंचाव जंघाओं पर आ जाता है। आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोनों टखनों को पीछे से पकड़ लीजिए, दोनों हाथों को अपने पैरों के टखनों के पीछे से पकड़िए, टखने टखने, और माथा अब और अंदर चला जाएगा, पेट दबेगा, पेट ही तो दबाना है, मणिपुर चक्र को दबाना है, मणिपुर चक्र पर प्रभाव आता है, सांस छोड़ करके करना, माइक नहीं खोलिए प्लीज। वेरी गुड। अब दोनों धीरे धीरे, रुकिए 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 रुकिए, दोनों भुजाएं कानों से चिपकाइए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठते चले जाइए। वेरी गुड। भुजाएं कानों से लगेंगी, अच्छे से खींचेंगे, वेरी गुड। अब दाएं बाएं से धीरे धीरे वापस लाकर दिखाइए, वापसी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जॉगिंग मैंने करी ली थी, अब मुझे आसन पर लेट जाना, सर का रुख कैमरे की तरफ करके आसन पर लेट जाइए, खूब पसीना निकालिए, टॉक्सिन्स इनको निकाल देंगे तो शरीर शुद्ध हो जाएगा, प्योरिटी आ जाएगी। वेरी गुड। पैर खोलकर विश्राम होता है,
हाथ शरीर से थोड़ा सा दूर होते हैं। श्वास भरना, श्वास को खाली करना, पूरा आनंद लेना। गुड। श्वासें मेरी सामान्य हो चुकी हैं। एक बार फिर से लेटकर मुझे ताड़ासन का अभ्यास करना है। मिलाइए दोनों पैरों को, दोनों हाथ शरीर के साथ लीजिए। हथेलियों का रुख नीचे की ओर हो जाता है। भरते हुए श्वास दोनों भुजाएं सर के पीछे ले जाइए और खींच दीजिए अपने शरीर को। अधिकतम खिंचाव का मतलब अधिकतम लाभ। बार बार भी कर सकते हैं। सांस भरें, खींचें, फिर ढीला छोड़ दें। सांस भरें, खींचें, ढीला छोड़ दें। श्वास भरें, खींचें, ढीला छोड़ दें। तो इस तरह से मेरी जो नस नाड़ियां हैं जिनमें रक्त रुक जाता है वो नहीं रुकेगा, लचीली बनेंगी वो। और लचीली बनेंगी तो शरीर को स्वस्थ रखेंगी। गुड। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। भुजाएं मेरी पीछे हैं। रीढ़ के बल दोलन करना है। चलिए चला दीजिए अपने शरीर को। जिसको आता है वो ठीक है, नहीं तो मेरी बात को सुन लीजिए। दोनों मिली हुई टांगे ऊपर उठाइए, श्वास भरकर, और श्वास छोड़कर धड़ वाला भाग उठाइए। रीढ़ के बल चलाइए। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो किसी दूसरे कैमरे को देख लें कि वो किस प्रकार से कर रहे हैं। आप भी कीजिए। जिनसे नहीं हो रहा है, वो शरीर भारी भरकम है, वो अपने शरीर को उठाने के लिए घुटनों को मोड़ सकते हैं और पकड़ सकते हैं उनको, तब भी चला सकते। तो कुछ दिन घुटने मोड़कर आप चला सकते हैं, और उसके बाद जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो बाकी साधकों के साथ की श्रेणी में मिल जाएंगे आप। इसलिए रोज साधना करने की आवश्यकता है। हमारी ये साधना रोज होती है। आप रोज जुड़ सकते हैं, पुराने नए सभी जुड़े, स्किप नहीं करें। चलिए चलिए चलाइए, अभी कम हुई है भाई। सुस्त नहीं रखना, इस शरीर को फुर्तीला बनाना है, दौड़ते रहना है। चलिए एक बार और की करके दिखाइए ना। वापस। चलिए अब वापस आ जाए। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कैमरे की तरफ चेहरा करके आसन पर बैठ जाइए। जी। दंड आसन का विश्राम। अब दंड आसन का विश्राम कैसे होता है? दोनों हाथ कमर के पीछे होते हैं, पैरों में उचित दूरी होती है, रीढ़ गर्दन सीधी होती है, और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। ये है दंडासन की स्थिति। मुस्कुराते रहिए, भूल जाइए परेशानियों को। कोई गल नहीं, आती हैं जाती हैं। मुस्कुराहट सदा बनाकर रखिए। वेरी गुड। कोण आसन का अभ्यास। कोण आसन। कोण इसका नाम क्यों है? कोण, कोण, कोण आसन। पूछना चाहूंगा किसी से, कोण आसन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एक कोण की तरह, एक एंगल की तरह बनती है, इसलिए इसको कोणासन कहा जाता है। तो कैसे करते हैं इसको हम? दोनों हथेलियां अपनी कमर के पीछे जमाएं, दोनों पैरों को मिला लें, पंजों को तान लें। अच्छे से तानिए, पंजे खिंच जाने चाहिए। ठीक है।
और अब भरें श्वास, क्योंकि उठना है, ताकत लगानी है, तो सांस भरने की बहुत जरूरत है। सांस भरिए और हथेलियों पर दबाव दीजिए, पंजों को आगे तानिए और उठ जाइए। लो जी, मैं भी कर लेता हूँ ऐसे। रुकिए इसी स्थिति में। धीरे धीरे वापस आइए। फिर से कीजिए। गर्दन और पंजे तक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, जिससे जितना होता है उतना कीजिए। जिनकी कलाइयां दुखती हैं वो थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी कोशिश जरूर करें। आप अपने शरीर का वजन उठा रहे हैं, भार उठा रहे हैं। कलाइयों को, कंधों को, फेफड़ों को, पिंडलियों को, घुटनों को, जंघाओं को, सभी को तो प्रभावित कर रहे हैं। और क्या लोगे, जान लोगे क्या? गुड, कीजिए। अब क्या करना है, थोड़ा सा और मुश्किल करा दूं? क्या करना है? दाहिनी टांग को उठा दीजिए, ऐसे ऊपर उठे उठे। रुकिए, रखिए। बाई को उठाइए। फिर कीजिए। दाहिनी, बाई, दाहिनी, बाई। हम्म, चलिए वापस आ जाए, वापस आ जाए। पैर खोलकर विश्राम, टांगे सीधी। श्वासों को सामान्य करें। वक्र आसन का अभ्यास कल भी कराया था हमने। वक्र आसन के अभ्यास के लिए दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों टांगे सीधी हैं, दोनों हाथ घुटनों पर। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, खड़ा कीजिए उसे। दाहिना हाथ कमर के पीछे रखिए। जी, सीधा चाहिए ये घुटना। घुटना ऐसे बाहर नहीं खुलता, खुलना चाहिए है। ऐसे नहीं कर देना। कुछ लोग ऐसे इस तरीके से कर, ये घुटना बाहर खोल देते हैं ना। बिल्कुल सीधा चाहिए ऐसे। कोशिश करें। मालूम है मुझे कष्ट है कुछ लोगों को, लेकिन जिनको, कोशिश तो जरूर करनी है मुझे, है ना। इसको बाहर नहीं खुलने देना है, बाहर अंदर की तरफ करके। बायां हाथ घुटने पर, श्वास भरते हुए बाईं भुजा ऊपर और ऊपर खींचिए, और दाहिने घुटने पर बाहर की तरफ से लपेट दीजिए इसे। पकड़ लीजिए टखने को। गर्दन को भी दाहिनी ओर मोड़ दीजिए। वक्रासन। आंखें बंद करके महसूस करें कहाँ प्रेशर पड़ रहा है। जंघा का, कूल्हे वाले भाग का सुंदर प्रेशर है मेरे पेट पर। बहुत बढ़िया। वक्रासन मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी। लीवर और पेनक्रियाज, पेट के अंग मेरे प्रभाव में, रीढ़ मेरी सीधी। रुकिए रुकिए। बहुत सुंदर। पंजा जो सीधा है टांग, उसका पंजा खींचिए, आगे की तरफ खींचिए उसे। हम्म। हम्म। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें। गुड। हाथ की पकड़ ढीली करें, ऊपर ले जाएं। आराम से नहीं ले जाना, खींच के ले जाना है। सीधी ले जाइए ऊपर। तो अब भुजा कान से चिपके टेढ़ी मेढ़ी क्यों है ये भुजा? बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं चाहिए। अब इस ऊपर वाली भुजा को धीरे धीरे नीचे ले आइए। आराम से घुटने पर रखिए। गुड। टांग को सीधा कर दीजिए। दूसरी को मोड़ लीजिए। सांस कहाँ चढ़ा है? सांस नहीं चढ़ा अभी। चलिए, करिए करिए करिए, हिम्मत नहीं हारनी है मुझे। दूसरी टांग को घुटने से मोड़िए। बाई को अच्छे से घुटना मुड़े, बाहर की तरफ नहीं खुलना है ये। चाल बिगड़ जाती है, अपनी चाल देखना फिर। ठीक करनी है ना चाल।
बायां हाथ कमर के पीछे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं भुजा को, खींच करके रखिए, अच्छा खिंचाओ, सुंदर खिंचाओ, कंधे को पता लगना चाहिए मुझे कुछ खींचा जा रहा है। चलिए श्वास छोड़ते जाइए, धीरे धीरे घुटने पर बाहर की तरफ से लपेटिए, दबाइए घुटने को अंदर की तरफ, और गर्दन भी मोड़ लीजिए। अब जिनकी कमर टेढ़ी हो गई, गर्दन नीचे गिर गई, वो बिल्कुल सीधा करें, सीधी सीधी करें उसे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चाहिए। हम्म वक्रासन। अब देखिए दबाओ, घुटने को दबा रखा है मैंने, कूल्हे वाला जोड़ जो है वो पेट की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है और दबाव दे रहा है। रोज करेंगे कहाँ रहेंगी समस्याएं, फुर्तीले रहेंगे, बिल्कुल एकदम से खुश रहेंगे, और कोई समस्या नहीं आएगी, दूर दूर तक नहीं आएगी। चलिए धीरे धीरे वापसी करें, अपने आप करें जी, अब मेरी आवाज को मत सुने, चलिए करिए करिए करिए, करके दिखाइए। टांग सीधी कर लीजिए भाई, टांग सीधी करें, हाथ दोनों घुटनों पर रखिए, वेरी गुड। अब आइए वज्रासन में, बहुत बढ़िया, घुटनों के बल बैठना, वज्र आसन। रोज बैठिए, खाना खाने के बाद बैठिए, पहले बैठिए, बिना वजह बैठिए, कोई बात नहीं, कोई वजह कोई होती है नीचे बैठने की, नीचे तो बैठना ही बंद कर दिया हमने, आसन पर, कुर्सी है, सोफा है, उस पर बैठते हैं, वज्रासन में बैठते हैं। आगे के दो आसन आदरणीय सुशील गुप्ता जी, गुप्ता जी आप उपस्थित हैं? सुशील गुप्ता जी, गुप्ता जी नहीं है क्या? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मंडूक आसन का अभ्यास, मधुमेह के लिए स्पेशलिस्ट है ये, जैसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है ना, ऐसे ही मंडूक आसन जो है वो मधुमेह का डॉक्टर है। कैसे करना है? रोज करते हैं आप लोग, दोनों हाथों को आगे खींचिए, भुजाएं सीधी करके, मुट्ठियां बना लीजिए, अंगूठा अंदर कर लीजिए, उसके बाद अपनी नाभि के इर्द गिर्द जमा लीजिए जी, ढूंढिए नाभि, इनका पेट बड़ा हुआ मिलेगी नहीं उनकी तो। सांस भरिए, भरिए श्वास, सांस भरने से क्या होगा, पेट फूलेगा, फुलाइए उस पेट को, फुलाइए फुलाइए, और मुट्ठियों से दबाइए, लड़ाई करा दीजिए दोनों, सांस बाहर की तरफ कर रहा है और मुट्ठियां उसे अंदर कर रही, ठीक है, वेरी गुड, फाइट जारी है अब। श्वास छोड़ते जाइए, श्वास छोड़ेंगे तो पेट ने जो है ना वो सरेंडर कर दिया। अब धीरे धीरे पेट को दबाते जाइए मुट्ठियों से, गर्दन पीछे करके आगे झुकते चले जाइए, गुड गुड गुड, और रुक जाइए, क्षमता का ध्यान रखते हुए रुक जाइए, और यहाँ छोटे छोटे सांस लेते रहिए, जरा लेके देखना, सांस लिया जाता है क्या? लिया जाता है। हम्म पेट थोड़ा सा फूलने की कोशिश करता है सांस लेते ही, चलो 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 करके देखो। दबा दो।
चलिए धीरे धीरे वापस आइए। वेरी गुड। दोनों हाथ घुटनों पर ले आइए। श्वासों को सामान्य कीजिए। अगली स्थिति, हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, नाभि पर रख दीजिए। फिर से श्वास भरिए, पेट को दबाइए, गर्दन पीछे मोड़िए और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते चले जाइए। और आगे झुकिए, श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए। कोशिश कीजिए, आगे झुकने का प्रयास कीजिए, लेकिन ध्यान रखें वो साधक साधिकाएं जिनका पेट का भी फिलहाल ऑपरेशन, उनको ध्यान रखें। रुकिए रुकिए, पेट के दोष भी दूर होंगे, मोटापा भी दूर होगा। ये जो लेके घूम रहे हैं ना मोटापा, कहते हैं कम नहीं होता जी, क्या करें। कोशिश करें, कोशिश जारी रखें। चलिए धीरे धीरे वापसी करें। गुड। दोनों हाथ घुटनों पर, मंडूकासन का अभ्यास मैंने किया। मंडूकासन के पश्चात श्वासों को सामान्य करने की बारी, और श्वासें जब सामान्य हो जाए मेरी, तो फिर मैंने उष्टासन का अभ्यास करेंगे ना। बिल्कुल, घुटनों के बल खड़े हो, घुटनों में फासला बनाइए। पीछे से पैरों के पंजों को खड़ा कर लीजिए। खड़ा करेंगे तो उंगलियां लग जाएंगी पैरों की, उससे एड़ियां थोड़ी सी ऊपर उठ जाएंगी, और जब आप पीछे झुकेंगे ना तो एड़ियां पकड़ने में आसानी होगी। होगी ना। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे पीछे मिला दीजिए रीढ़ पर, उंगलियों का रुख आगे की ओर। श्वास भरते जाएं धीरे धीरे, गर्दन, कमर, कंधे और कमर पीछे मोड़ते चले जाएं। घर की छत को देखें, अपने घर की छत को या खुले आसमान को देखें। निहारें उस आसमान, उस छत को, उस पंखे को जो ऊपर आपकी सेवा कर रहा है, निस्वार्थ भाव से चलाइए। पीछे जाइए, रुकिए रुकिए, यहाँ पर कोई कष्ट नहीं होगा यहाँ पर। गुड। अब जो साधक साधिकाएं हाथ छोड़ सकते हैं वो एक एक हाथ करके छोड़ें, और अपने एड़ियों पर, तलवों पर या पूरे पंजे पर ले जाएं, जैसी क्षमता हो। दोनों ले जा सकते हैं, दोनों ले जाएं, एक ले जा सकते हैं, एक ले जाएं, बारी बारी से ले जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उष्टासन पर भाव देखें, पेट वाला भाग अच्छे से खिंचा हुआ है, मेरा रीढ़ भी खिंची हुई, चेस्ट वाला भाग, कंधे, गर्दन प्रभावित है। क्षमता अनुसार रुकना है। बेचैनी होने लगे तो मेरी आवाज सुनने से पहले ही वापस आ जाइए, कोई आवश्यकता नहीं है जाने की, कष्ट नहीं देना अपने आप। गुड। रीढ़ को पीछे मोड़ा मैंने, धीरे धीरे वापसी कर, वापसी कर। वापस आ। गुड। दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए धीरे धीरे पेट के बल लेट जाएं। शिथिल आसन दाहिने कान पर, दायां कान आसन पर, दाहिनी भुजा सीधी, दाहिनी टांग सीधी,
बाईं भुजा और बाईं टांग मुड़ी हुई 90 डिग्री पर। इतना ढीला करें शरीर को कि मेरे दोनों कंधे, दोनों फेफड़े आसन पर लगें। अब श्वासों की क्रिया कीजिए। श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। फेफड़ों को फुलाइए, स्वस्थ रखिए इन फेफड़ों को। जी, पैदल भी चलिए, कुछ एक्टिविटी ऐसी भी कीजिए जिसमें थोड़ा सा श्वास चढ़े मेरा। हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जॉगिंग में करा रहा था, तो जॉगिंग भी आप कर लिया कीजिए, शरीर को चलाइए। चलिए अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। शलभ आसन का अभ्यास। शलभ के लिए सभी को मालूम है, बहनों को तो मालूम है कि चूड़ियां उतारनी होती हैं। उतार लीजिए। गुड। दोनों हथेलियां अपनी जंघाओं के नीचे ले लीजिए। हल्का सा हिलडुल करनी पड़ेगी। करवट लेकर के एक हथेली, दूसरी तरफ की दूसरी हथेली, और कोहनियां मेरी नाभि के आसपास पहुंच जाए। भुजाएं अंदर से अंदर। ठीक है, गुड। स्थिति बन गई। थोड़ी मेरी आसन। श्वास भरिए, धीरे धीरे दाहिनी टांग को ऊपर उठाइए। जे नीचे ले जाइए। बार बार दोहराइए इसको। उठाइए, नीचे ले जाइए, उठाइए, नीचे ले जाइए, उठाइए, नीचे ले जाइए। सीधी सीधी उठाना ही है, घुटना नहीं मुड़ने देना। दाहिनी टांग को अभी बिना सहारे के उठा रहे हैं आप, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे। उठाइए। थकना कोई है इसमें? थक कोई गए हैं? थकते हैं क्या? हम्म। चलिए रुकिए, 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 रुकिए। अब पूरी क्षमता के अनुसार दाहिनी टांग को ऊपर उठा दीजिए। अब अच्छे से पूरी क्षमता लगा दीजिए। पूरी सीधी सीधी अधिकतम उठाइए। किडनी के दोषों के लिए बहुत लाभकारी है, हृदय के लिए लाभकारी है, मस्तिष्क के लिए लाभकारी है। उठा के रखिए। डायबिटीज वाले लोगों की सबसे पहले किडनी खराब होनी शुरू होती है। बहुत समस्या हो जाती है किडनी खराब हो गई तो। पुष्ट बनाइए उसे। चलिए धीरे धीरे वापसी कीजिए, वापसी कीजिए। दूसरी टांग को, दूसरी टांग यानी बाईं टांग, उसको पहले बार बार रिपीट करें। उठाएं, नीचे करें, उठाएं, नीचे करें। सीधी सीधी उठानी है। घुटना कम से कम मोड़ना है, जंघा से उठाना है उसे। है ये तो सही ना। सीधे लेट करके तो उठा लेते हैं, उल्टे लेट कर नहीं उठाई। घुटनों से मोड़ा जरूर है, लेकिन सीधी सीधी नहीं उठाई टांग हमने। वेरी गुड। चलिए अब पूरी क्षमता से उठाएं इसे। श्वास भरिए, धीरे धीरे ऊपर उठाते चले जाइए। हाथ का सहारा देने की जरूरत हो तो हाथ का सहारा भी दे दीजिए, सपोर्ट दे दीजिए नीचे से। बहुत बढ़िया। रुकिए, रुकिए, रुकिए। वेरी गुड। वापस आ जाइए। बहुत बढ़िया। थोड़ी आसन पे लगा के रखिए। दोनों टांगों से करना अभी है। उसके लिए हाथ के सहारे की जरूरत पड़ेगी। दोनों हाथों की सपोर्ट देते हुए, श्वास भरते हुए, धीरे धीरे दोनों टांगों को बिना घुटना मोड़े जंघा वाले भाग से ऊपर उठाएं। चाहे वो 1 इंच उठे, 2 इंच उठे। हाँ जी त्यागी जी, क्या बात है?
उठाइए। हाँ जी, बोलिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए धीरे धीरे वापसी करें, वापसी करें, कोई बात नहीं, चलेगा। थक गए क्या? अभी तो और मुश्किल कराना है थोड़ा सा मुझे। वेरी गुड। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे से निकाल लीजिए, बस केवल जंघाओं के नीचे से निकालने को क्या है। लेटे इसी प्रकार से रहिए। केवल हाथ जो अंदर करे थे ना मैंने जंघाओं के नीचे, उनको केवल बाहर निकाल लेना। निकाल लिया आपने। हल्का सा विश्राम भी कर लीजिए, सांस भर लीजिए, छोड़ लीजिए। गुड। एक बार और भरें, छोड़ दें। एक बार और भरें, छोड़ दें। वेरी गुड। अब क्या करना? तीन चीजें हैं ना मेरे पास। एक धड़ है, दूसरा पीछे से टांगे हैं, तीसरा बीच में जो है ना भुजाएं हैं। तीनों चीजों को सेम हाइट पर उठा लीजिए। पेट पर आ जाइए। प्रभाव डालिए अपने पेट पर। गुड। रुकिए रुकिए रुकिए। सांस भर के रुका जाता है, सांस भर के रुका जाता है। रुकिए। बहुत बढ़िया। सुंदर। फोटो बड़ी अच्छी आ रही है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं आप सारे। पेट के बल हैं, हाथ भी हैं। अब क्या कहूं क्या। अब पेट के बल दोलन करना आगे पीछे, ऐसी स्थिति में। हाथों को उठा रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। है ना? पेट को बोल दीजिए, धत तेरी ऐसी की तैसी, क्यों बढ़ा हुआ है ना? करिए करिए करिए। पांच पांच कर लीजिए, पांच पांच के 3 सेट तो करूं, 15 तो करूं कम से कम। थकान होती है मुझे मालूम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए वापस आ जाइए, वापस। हल्का सा यहीं विश्राम ले लीजिए, फिर करवट ले लीजिएगा। हल्के से विश्राम के पश्चात करवट लेकर पीठ के बल आ गए। गुड। श्वासों को सामान्य में कर चुका हूं। बढ़िया। वेरी गुड। मेरु आकर्षण, विष्णु आसन कह सकते हैं, मेरु आकर्षण कह सकते हैं। उसके लिए मुझे दाहिनी करवट मुड़ना है पहले। और दाहिनी करवट मुड़ जाइए। उसमें दाहिनी टांग आपके नीचे आएगी, उसके ऊपर बाईं टांग आ जाएगी। बाएं बायां जो पंजा है वो भी दाहिने पैर के ऊपर आ जाएगा। और सर के नीचे सपोर्ट बनानी है, कोहनी के बल आपने रुकना है। टिकानी नहीं है, कोहनी के बल रुकना है। कोहनी के बल उठाइए शरीर को। अभी ये लिफ्ट नहीं हुआ एक दो लोगों का। कोहनी पर रुकना है, कोहनी का स्टैंड बनेगा। और कोहनी के स्टैंड से आप जो है वो अपने शरीर को रोकिए। ठीक। गुड गुड गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब ऊपर वाली जो टांग है यानी बाई वाली, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं।
बाई वाली टांग को जो ऊपर है उसको ऊपर उठाते चले जाएं, और जो हाथ उस जंघा के ऊपर रखा था धीरे धीरे ऊपर सरकता चला जाएगा। शरीर को हिलडुल ना करें बिल्कुल। अच्छे से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें, या एड़ी को पकड़ लें, या पिंडली को पकड़ लें, जो पकड़ में आए उसे पकड़ करके टांग को अंदर की तरफ खींच दें अच्छे से। रुके ऐसी स्थिति में। सीधी सीधी टांग उठनी आई, लेकिन अपनी क्षमता का ध्यान रखकर उठा। बार बार रिपीट करें, इसे 5 बार रिपीट करें, बहुत स्लो स्लो। शरीर ना हिलाए, लचीला बनाए इस भाग को। यहां भी देखिए पेट के अंगों पर प्रभाव, रीढ़ पर प्रभाव, मेरु आकर्षण है, मेरुदंड की बात हो रही है, रीढ़ की बात। हम्म। बार बार अपने पैर के अंगूठे को पकड़ना है, पूरा खींचना है, या पिंडली को पकड़ना है, या टखने को पकड़ना है, जो पकड़ में आ रहा है। करिए करिए करिए, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापसी करनी है मुझे, लेकिन अभी रुकना है। सुनना मेरी बात को, बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आपकी स्थिति तो बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। ये जो हाथ आपने अभी सर के नीचे लगा रखा है ना, जिसका स्टैंड बना रखा है, उस हाथ को आपने आसन पर सामने की तरफ नीचे रखते हैं, और कोहनी का स्टैंड बना करके उठें। हाथ आसन पर, हाथ आसन पर, हाथ आसन पर, नीचे ऐसे कोहनी के स्टैंड से उठें। राइट। पैर उसी तरह से हैं मेरे। यस। जी जी जी, दूसरे वाला हाथ रख लीजिए अभी नीचे, दूसरे वाला हाथ रख लीजिए। दूसरे वाले हाथ का भी सपोर्ट ले सकते हैं आप। जी। अब श्वास भर करके शरीर को साइड से उठाना है। मैं उठा के दिखाऊं? ये जो मेरा हाथ है, ये मैंने यहां रखा है, ये इस तरह से। ठीक है। टांगे इस तरह से मुड़ी हुई। ठीक है। ये वाले हाथ को इधर रख लिया मैंने अभी फिलहाल, ताकि मैं उठ पाऊं। ये इस तरह से उठे, और फिर ये यहाँ रखें। ठीक है। इसको आपने ये कोहनी का सहारा लेकर के ये हथेली मोड़ी यहाँ पर, और इसको ये लिफ्ट कर दिया, फिर ये यहाँ रखें। ठीक है। करने की कोशिश करें, थोड़ा सा मुश्किल है, करने की कोशिश करें। कोहनी का स्टैंड है, दूसरा हाथ भी आसन पर लगा है। कोहनी को ताकत लगाइए थोड़ी सी, और साइड से उठा दीजिए शरीर को, और उसके बाद जो दूसरे वाला हाथ है वो जंघा पर रख लिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अभ्यास कीजिएगा इसका। ये इस साधना का पार्ट नहीं था, ये आज मैंने वैसे इंट्रोड्यूस कर दिया। कोई बात नहीं, इसको आगे अभ्यास कराते रहेंगे तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे इसके। चलिए, वेरी गुड। शवासन का विश्राम। लेट जाइए। शव आसन का विश्राम। श्वासों को सामान्य कीजिए। अच्छा, दूसरी तरफ से नहीं करा है ना मेरु आकर्षण? हाँ, दूसरी तरफ से भी कराऊंगा 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 कराऊंगा, भूल गया मैं। दूसरी तरफ से स्थिति बनाइए मेरु आकर्षण के लिए। गुड। है ना? दूसरी टांग बेचारी क्यों शिकायत करे कि भी मेरे को छोड़ दिया तुमने? छोड़ना नहीं है किसी को भी। चलिए, स्थिति बना ली आपने। अब दूसरी टांग, अब की बार दाहिनी वाली ऊपर आ गई। श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, और बार बार अपने अंगूठे को, टखने को, या पिंडली को, जो पकड़ में आए उसको पकड़िए, खींचिए अच्छे से इस टांग को। कूल्हे का जोड़ सुंदर लचीला बनाइए।
कोहनी का स्टैंड भी अच्छा बनना चाहिए मेरा। बहुत बढ़िया। और अंत में इसको पकड़ करके अच्छे से खींचें। अच्छा सा खिंचाव दें, अंदर की तरफ खींचें इसे। गुड। चलिए धीरे धीरे वापसी करें। वेरी गुड। अब सीधे हो जाएं और शवासन का विश्राम करें। श्वासों को सामान्य करें और मानसिक अवलोकन करें अपने संपूर्ण शरीर का। मानसिक अवलोकन बहुत लाभकारी है। ये मानसिक अवलोकन, ये मन ही तो है, मन के ही तो सारे फेर हैं। उसी मन से खुशी है और मन से गम है। एक क्षण के अंदर खुश हो जाते हैं हम, एक क्षण के अंदर परेशान हो जाते हैं। तो मानसिक अवलोकन अच्छे से करेंगे, शरीर के अंगों को अच्छे से देखेंगे, निरीक्षण करेंगे उनका। वो केवल देखने भर से ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो प्रत्येक दिन की साधना में शवासन, योग निद्रा, शरीर का निरीक्षण करना उसके दौरान अत्यंत लाभकारी होता है। अवश्य करें उसे। बहुत बढ़िया। श्वासें भी सामान्य, मन भी स्थिर मेरा, एकदम खुश, प्रफुल्लित। वेरी। धीरे धीरे चेतना लाएं, दाहिनी करवट मुड़ें, आसन पर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उठकर बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति ले लें, क्योंकि सिंह आसन का अभ्यास करेंगे। सिंह आसन। दोनों घुटनों को आगे से खोल लें, दोनों हथेलियां खुले हुए घुटनों के बीच में रखें। श्वास भरें 3 बार। सिंहासन, सिंह गर्जना करेंगे। श्वास भरने की जब आवश्यकता पड़ेगी तब रुकेंगे। चलिए ठीक है, प्रारंभ करें। जीभ निकालें बाहर। दूसरी बार। तीसरी बार। वेरी गुड। वापस गले को सहलाएं, अच्छे से सहलाएं। सलाइवा आदि आया है तो उसको भी अंदर ले लें। सलाइवा क्षारीय पदार्थ होता है, और जब रात्रि
तो हम सोते हैं तो काफी समय तक मेरा मुंह नहीं चलता है, कुछ नहीं खाते हैं। तो सुबह जब आप उठते हैं तो ब्रश करने से पहले थोड़ा सा पानी पी लिया कीजिए, ताकि वो सलाइवा जो है मेरे शरीर के अंदर चला जाए, पाचन में लाभ करेगा, निष्कासन में लाभ करेगा। अब क्या करना है? हंसी, हंसी करनी है, हंसी हंसी का अभ्यास। गुड। हंसते तो हमेशा ही रहते हैं, है ना, खुश रहते हैं हमेशा। चलिए, दोनों हाथ घुटनों पर रखें और खिलखिलाकर हंसिए, जोर जोर से। खाली वादन, खाली वादन, खाली वादन। गुड। धीरे धीरे वापस आए और स्वयं को व्यवस्थित करें, और व्यवस्थित करने के पश्चात किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाए, क्योंकि अब हमने थोड़ी सी नेत्र सुरक्षा, आंखों की क्रिया भी करनी है। रात को रोज कराते हैं, अब 5 दिन तो कम से कम यहाँ हमने अवश्य करा। चौथा दिन है आज, और आज हमने कुछ डिस्कशन भी नहीं किया, चलिए थोड़ा सा डिस्कशन भी यहाँ डाल देता हूँ। तो नेत्र सुरक्षा की क्रिया थोड़ा सा बाद में करेंगे। मधुमेह रोगी और मालिश, तेलीय मालिश आप मसाज रात को रोज करते हैं, तो कहा जाता है कि मधुमेह के रोगी के लिए भी मसाज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो मसाज करने से शरीर पुष्ट बनता है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं। बहुत सारे लोग रात की कक्षा में जुड़ते हैं, उन सभी को मालूम है कि उस मसाज करने के क्या बेनिफिट है। मांसपेशियां सबल बनती हैं, पुष्ट बनती हैं, कहीं पर भी, चाहे घुटने की ले लीजिए, चाहे कंधे की ले लीजिए, कमर की ले लीजिए, उन सब में मांसपेशियों में मसाज का लाभ होता है। तो मधुमेह के रोगियों के लिए भी मसाज बहुत लाभ। सूखी मालिश कर सकते हैं, तेल की मालिश अगर नहीं आपको भाती है, जैसे मान लीजिए आजकल गर्मी का मौसम है, तो शरीर पर तेल लगाना जो है लगता है कि अरे भाई क्या चिप चिप हो जाएगी, है ना। तो वो चिप चिप जो है, अगर आप बचना चाहते हैं उससे, तो शुष्क मालिश भी कर सकते हैं। जैसे तेलीय करते हैं उसी प्रकार से केवल शरीर का घर्षण कर लीजिए, एक समय लगा कर, है ना। ये तो कभी कभी तो ऐसे ही कर लेते हैं वैसे, लेकिन अगर मैं पूरा समय लगा करके, पूरा जो है वो टाइम लगा करके, और उस पूरे शरीर को टारगेट करके अगर मैं शुष्क मालिश भी करूंगा, तो उसका भी मुझे बेनिफिट मिलेगा। आलस्य दूर होता है, आलस भी दूर हो जाता है, रात को नींद भी अच्छी आती होगी आप सभी को मालिश करने के पश्चात। इसके अलावा आपके शरीर में खुश्की, डायबिटीज वाले जो होते हैं उनको खुश्की की समस्या जरा ज्यादा जो होती है, स्किन सूखने लगती है, अलग तरह की दिखाई देने लगती है, तो उसको में भी आप तेल की मालिश कर सकते हैं। और तेल की मालिश अगर आप करते हैं तो खुश्की, खुजली, खुश्की खुजली भी हो जाती है कभी कभी, तो उसको भी दूर करने, खुजली के केस में भी आपने कई बार देखा होगा, कहीं किसी जगह खुजली होने लगी, अच्छा तेल लगा ले, है ना, तेल मसल लिया। तो ये आम सी आदत है हम भारतीयों की। तो तेल हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वहां पर लगा लेते हैं, किसी तरह की क्रीम लगा लेते हैं, राइट ना। चेहरे की त्वचा भी चमक जाती, चेहरा भी आप सभी का तो चमक ही रहा है, आप तो योगी है ना, सभी के सभी चेहरा वैसे ही चमक रहा है। लेकिन डायबिटीज के कारण या सर्दी के मौसम में भी कई बार इस तरीके की होती है कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो चेहरा में जो है खुश्की आ जाती है, उसको भी तेल से मालिश दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा लाभ, जोड़ों के दर्द में लाभ। ठीक है, तेलीय मालिश अगर आप करते हैं तो हमारे, जो कहा जाता है कि जोड़
ग्रीस खत्म हो गई जी, तो वो ग्रीस डाल दीजिए ना अंदर, तेल को पिला दीजिए अंदर उन जोड़ों में, अच्छे से वो पी लेगा तो खुश हो जाए। चलिए, नेत्र सुरक्षा करते हैं, थोड़ी सी चर्चा और करनी है, बाद में करूंगा अभी। आप नेत्र सुरक्षा, नेत्रों को खोलिए, सामने देखिए किसी वस्तु पर त्राटक करिए, लगातार देखते रहिए, बिंदु त्राटक है ये। देखिए उस वस्तु को, अच्छे से देखना है, अभी एग्जाम होगा इसका, अच्छे से देख लीजिए, जांच लीजिए कि जो चीज आप देख रहे हैं, मुझे तो सामने कर्टेन दिखाई दे रहा है, पर्दा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक गोल चीज है, उस गोल के चारों तरफ जो है वो कुछ एरो से निकले हुए हैं, उन्हें देख रहा हूं। आप भी इसी तरीके से किसी चीज को देखिए, मन में बसा लीजिए उसे, अच्छे से बसा लीजिए उसे। अब नेत्रों को बंद कर लीजिए, बंद नेत्रों में उसे देखने की कोशिश कीजिए। क्या वो दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, इसका मतलब एग्जाम में फेल हो गए आप। दोबारा देखिए, चलो दोबारा से देखिए उस चीज को, फिर से देखिए, फिर से देखिए, जमा लीजिए अपने माइंड पर, ज्योति पटल पर, फिर बंद कीजिए। देखिए क्या वो दिखाई देता है? अब थोड़ा थोड़ा दिखा है। तीसरी बार कीजिए, फिर खोलिए नेत्रों को, फिर देखिए उसी वस्तु को, आंखें खोलकर श्वास भर करके किया जाता है ऐसा, एकटक देखिए। अब की बार तो हम तुम्हें अपने मस्तिष्क में बसा लेंगे। बंद कीजिए नेत्र। नेत्र कोमलता से बंद है मेरे, और वो जो वस्तु मैंने देखी, जो टारगेट मैंने देखा, वो अच्छे से दिख रहा है मुझे। थोड़ा प्रयास करके देखिए। धीरे धीरे वापसी, नेत्रों को अच्छे से भींचिए, ढीला कीजिए, भींचिए, ढीला कीजिए, भींचिए। चेहरा बिगड़ जाए कोई बात नहीं है, कोई फोटो नहीं खींचेगा आपकी, घबराइए नहीं, अच्छे से भींचिए। नाक भी सिकोड़ लीजिए, मुंह भी सिकोड़ लीजिए, आंखों को भींच दीजिए, सांस भर करके भींचिए, ढीली कीजिए, 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 भींचिए, ढीली कीजिए। जल्दी जल्दी ब्लिंक कीजिए, टिम 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 टिम, ब्लिंकिंग। धीरे धीरे मेरी वापसी, नेत्र कोमलता से बंद। गुड। सुखद स्थिति में बैठे हैं, नेत्रों पर प्रभाव को देखिए। आगे चलते हैं प्राणायाम साधना के लिए। आदरणीय होली ब्यूटी जी, प्राणायाम साधना और भ्रामरी और ध्यान, प्राणायाम है आपके इसमें एक, और भ्रामरी और ध्यान। होली जी हैं आप? जी सर। जी हरिओम। जी, स्वागत है आपका। जी
सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। चलिए खुद के मंदिर को कभी सजाया करें, सांसें हैं अनमोल इन्हें बचाया करें। इसके लिए हमें प्राणायाम की आवश्यकता है। इतने सुंदर अभ्यास आसनों के अभ्यास के बाद चलते हैं प्राणायाम की ओर। अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम के लिए जिन्हें नाभि का हर्निया हो, पेट का अल्सर हो या पेट की कोई सर्जरी हुई हो, वे इस आसन को ना करें, बाकी सभी लोग करेंगे। तो स्थिर आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां घुटने पे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखें और दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा बनाएं। चिन्ह मुद्रा मतलब जैसे ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, उसको पलटकर दोनों हथेलियों पे रखें, उल्टा करके। ज्ञान मुद्रा का उल्टा चिन्ह मुद्रा। श्वास को अधिक से अधिक भरें, भरकर मूल बंद लगा लें। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर निकालें और बाहर ही रोक दें। अब पेट को ढीला करके नाभि के मूल भाग को रीढ़ से बार बार लगाते जाएं। ढीला छोड़ते जाएं, लगाते जाएं। और यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि आसानी से बाहर श्वास रुका रहे। बाह्य कुंभक में करने वाली क्रिया है ये। और जब श्वास ना रुक पाए तो धीरे धीरे वापस करें और पुनः प्रयास करेंगे। श्वासें सामान्य करके पुनः क्रिया को दोहराएंगे। धीरे धीरे पहले श्वास को भरें, मूल बंध लगाएं, अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालें, बाहर ही रोक दें। पेट को ढीला करके नाभि के मूल भाग को रीढ़ से बार बार लगाते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। आपके पेट के सभी अंग प्रभावित हो रहे हैं। सभी पाचन, निष्कासन और प्रजनन अंगों की सुंदर मालिश हो रही है, जिससे कि वे सशक्त, सक्रिय और रोग मुक्त बन रहे हैं। कीजिए, कम से कम 2 मिनट अवश्य करें। जठराग्नि आपकी तीव्र होती है, मधुमेह के रोगी के लिए कहा गया है, ये बहुत ही प्रभावकारी प्राणायाम है, जिससे कि ये शरीर में हमारे सभी उपयोगी हार्मोन्स बढ़ते हैं, जो कि इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने में मदद साबित होता है। कीजिए, जब ना रुक पाए तो फिर से प्रयास करें। करते जाना है, रुकना नहीं। प्राणायामों से शरीर में प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह होता है, मन शांत भी होता है, मानसिक तनाव दूर होता है। कीजिए अग्निसार प्राणायाम। आपके पेट के सभी अंग सशक्त बन रहे हैं, रोग मुक्त बन रहे हैं और मधुमेह रोग के लिए बहुत ही प्रभावकारी प्राणायाम है ये अग्निसार प्राणायाम। चलिए, अब बहुत धीरे धीरे वापस आए। श्वास सामान्य करके इस प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें अपने मन मस्तिष्क में, अपने पेट के सभी अंगों पे महसूस करें, जहां जहां इसका सुंदर खिंचाव या जो भी मालिश हुई है उसको अनुभव करना जरूरी है। अनुभव करें। और मन में ऐसा ध्यान करें कि हमारे पेट के सभी अंग सशक्त बन गए, हमारी पाचन क्रिया
आराम से पाचन क्रिया बहुत सुंदर बन जाती है इससे, अग्निसार से। चलिए अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए सभी स्थिति बनाएं, अंगूठे के साथ वाली 2 उंगली आंखों पे, दोनों आंख पे, उसके नीचे वाली उंगली नासापुट पे, और सबसे छोटी वाली उंगली होठ पे। दोनों अंगूठे से कान को बंद करें और श्वास को भरें और भ्रमर की तरह गुंजन प्रारंभ कर दें। गुंजन की लय टूटनी नहीं चाहिए इसमें। जिस तरह से आपने भंवरे की आवाज को सुना ही होगा, फूलों पे मंडराता हुआ, रस चूसता हुआ, उड़ते समय उसकी जो गुंजन होती है, उसी को हमें महसूस करना है अपने मन मस्तिष्क में। कम से कम 5 आवृत्तियां ले इसकी। आपका गले से मस्तिष्क तक का आप कंपन महसूस करेंगे। इससे मन शांत एवं एकाग्र बनता है और हमें ध्यान में जाने के लिए बहुत सहायक क्रिया है ये भ्रमर की तरह गुंजन। गले से मस्तिष्क तक का और आपका जो सभी अंग पे प्रभाव आ रहा है, गले से मस्तिष्क तक इसका गुंजन कंपन महसूस हो रहा है। अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करते हुए आएंगे वापस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और आंखें बंद ही रखें कोमलता से। इस प्राणायाम के प्रभाव को भी महसूस करें। इसमें श्वास न लेने का मन करता है हमें, ना छोड़ने का, केवल वे की स्थिति प्राप्त होती है। इससे मन की लघु लहरियां समाप्त होती हैं और ध्यान में जाने के लिए बहुत ही आसानी हो जाता है इससे ध्यान में जाना। चलिए अब एक ध्यान की क्रिया करते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मधुमेह से रिलेटेड आज हम लोग उस पे कर रहे हैं प्राणायाम और ध्यान। तो मधुमेह के रोग को ठीक करने के लिए एक ध्यान ऐसा है कि हमें बाएं नाभि से दाईं ओर, जहाँ पे हमारा पैंक्रियाज होता है, दाईं रखें ऐसे हाथ को, और जो दाईं हाथ है उसको सिर के ऊपर रखें। बाएं हाथ नाभि से दाईं ओर और दाईं हथेली सिर पे रखें, और इस भावना के साथ कि मेरी जो पैंक्रियाज है वो ठीक हो रही है, बिल्कुल वह उचित मात्रा में रस छोड़ रही है और हमें मधुमेह से मुक्ति दे रही है। इस तरह से मन में ध्यान करें, जिससे आपकी इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने में बहुत मददगार होती है ये क्रिया। ध्यान से चित्त वृत्तियों में ठहराव आने से हमारा सोच सकारात्मक बनता है, मन अंतर्मुखी होता है, शांत होने से तनाव दूर होता है, आत्मचिंतन से रोगी का भावनात्मक तनाव ठीक होता है, और तनाव रहित और संतुलित जीवन मधुमेह को ठीक करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। ध्यान के समय हम एक प्रार्थना भी करेंगे कि हे सर्वशक्तिमान, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे ये अनमोल जीवन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी ज्ञात अज्ञात अनुचित कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें और मेरे द्वारा इस ब्रह्मांड के हरेक कण का सर्वदा सर्वथा कल्याण हो और आगे के जीवन के लिए मुझे उचित और सर्वोत्तम मार्गदर्शन प्राप्त हो।
हम ये सर्वशक्तिमान परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं और हम खुद भी अपनी शरीर के लिए बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उसको नरिश करने के लिए जो वो खाना डिजर्व करता है उसी खाने को हम खाएंगे। बाकी जो बहुत आजकल उल्टे सीधे खाने हैं उसको हम अपने शरीर में नहीं डालेंगे, क्योंकि हम अपने शरीर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम ही इसके आर्किटेक्ट हैं। इसी तरह से ध्यान करें। अब ध्यान की क्रिया से बाहर आने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि लेंगे। सभी ज्ञान मुद्रा में आ जाएं और एक लंबी ओम ध्वनि के लिए श्वास भरें। सर, प्रार्थना एवं शांति पाठ कराना है? नहीं, ठीक। आगे की क्रिया निर्देशानुसार। बहुत बहुत धन्यवाद होली ब्यूटी जी। मधुमेह की समस्या से लड़ने के लिए भोजन की बड़ी खूबसूरत उपयोगिता होली जी ने बताई। सभी अनुसरण करें उसका। भोजन का बहुत महत्व है। केवल भोजन को ही ठीक करके आप और हम अपनी मधुमेह को ठीक कर सकते। तो इसलिए भोजन को तो बहुत अच्छा रखें। और जैसा कि होली जी ने कहा कि बाहर वाले जो बेकार के भोजन है ना, जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, और खूब सारा खाते हैं, ढेर सारा खाते हैं, जितना आवश्यकता है उससे भी कहीं अधिक हम खा जाते हैं, तो वो हम लोग ना करें। इस बात का सभी ध्यान रखें, ठीक है। कोई डायबिटिक है तब भी और नहीं है तब भी इस बात को ये ना करें। जैसा एक बड़ा सुंदर सा डायलॉग मैंने नोट किया था, मैं अभी जरा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जहां मिला, यानी क्या था, जहां मिला लंगर वहां मिटा दी हंगर, ठीक है ना। तो हम ऐसा ना करें, अपने पेट के अनुसार खाएं। जहां मिला लंगर वहां मिटा दी हंगर, यानी पूरी तरह से पिल पड़ते हैं हम, सारा कुछ खा जाते हैं जो भी कुछ उपस्थित है। जैसे किसी शादी में हम लोग गए तो वहां पर सबसे पहले यानी सब कुछ खाना है वहां। कुछ उपयोगी है तब भी, नहीं है तब भी हमको खाना है। क्यों भाई? अपना पेट तो देखिए। और फिर बाद में आकर के अगले दिन क्या होता है आप अपने आप सोच सकते हैं। एसिडिटी होती है, फिर वो इनो ढूंढते फिरते हैं हम लोग। इनो कहाँ है जी? वो इनो पी लो जी, या किसी ने कहा जी लिम्का पी लो जी। तो इसलिए कोशिश यही करें कि आप अपनी हंगर जो है वो इतनी ही मिटाएं जितनी जरूरत है। पूरी हंगर जो है हम भूखे होकर के ना जाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज की चर्चा थोड़ी सी और कर लेते हैं, और वो चर्चा है मधुमेह रोगी के पैरों की सुरक्षा। मधुमेह रोगी के, माइक किसका ऑन है भाई? प्रमिला जी माइक ऑन मत किया करो। गुड। चलिए, तो मधुमेह रोगियों के पैरों की समस्या आपने बहुत बार सुना होगा कि मधुमेह के रोगी को पैरों की समस्या हुई और उसी से वो बढ़ती चली। तो पैरों के अंतिम छोरों का सुन्न पड़ जाना एक लक्षण है, क्योंकि रक्त का प्रवाह वहां तक अगर नहीं पहुंच पाता है तो पैरों की सुन्नता मधुमेह रोगियों को देखने को मिलती है।
इसके अतिरिक्त किसी तरह की चोट, फोड़ा, फफोला, छाला जिसे आप कहते हैं, वो भी अगर हो जाता है तो आपने उसका ध्यान रखना है। मधुमेह रोगियों को, वैसे तो सभी को ध्यान रखना होता है, कि सभी ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार की चोट, फोड़ा आदि हो जाता है तो उसको ध्यान रखिए, क्योंकि वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनके पैरों के अंदर अगर इस तरह की समस्या हो जाती है, वहां पर अगर शुद्ध रक्त नहीं पहुंच रहा है तो वो जल्दी से ठीक भी नहीं होता है। किसी तरह की चोट लग गई तो वो काफी समय ले जाती है, और अगर वो लापरवाही कर दी तो वो इतनी बढ़ती चली जाती है कि उसको फिर कंट्रोल में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पैरों की प्रत्येक दिन देखभाल करें। जैसा कि रात की हम लोग कक्षा लेते हैं तो उसके अंदर रोज आपको कहते हैं पैरों की उंगलियों को देखिए, उंगलियों में तेल लगाइए। बड़ा ध्यान रखना होता है उन पैरों का। कहीं पर साइड में भी किसी भी प्रकार का कट, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं, जैसे चप्पल पहन करके हम चले गए जी, बाजार चले गए, बाजार में चले गए, चप्पल पहन करके चले गए, तो बाजार में कहीं पर किसी प्रकार की मिट्टी, रेत, बदरपुर, वो पैरों में लग जाता है। अब वो जब पैरों में लग जाता है ना, तो क्या करता है, ज्यादा देर तक पैदल चलते रहते हैं तो पैरों में थोड़ा घाव सा हो जाता है। वहीं तभी चलते चलते वापस आते तक ही आपको महसूस होने लगता है, अरे भाई ये क्या कट गया है। तो ठीक है ना, तो इस बात को बिल्कुल हम लोगों को ध्यान रखना है, और विशेष करके मधुमेह के रोगियों को तो अवश्य ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो पैरों की प्रत्येक दिन आपको देखभाल करनी। सूखापन भी ना हो उसके लिए भी तेल लगाना, क्योंकि शुष्कता की समस्या मैंने बताई, त्वचा शुष्क हो जाती है, और शुष्क त्वचा आपने नहीं रहने देनी है। उस पर भी तेलीय मसाज आपने समय समय पर करते रहना है। और एड़ियों को फटने की समस्या, लेडीज के अंदर एड़ियों के फटने की समस्या जेंट्स में भी होती है, लेडीज के अंदर भी पैरों के फटने की समस्या, एड़ियों के फटने की समस्या ज्यादा होती है। और मधुमेह के लिए तो वो समझिए वो घाव जैसे बन जाते हैं, तो उसको आपने बचना है। मधुमेह के रोगियों को इससे बचना है। चप्पल तथा जूते बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चप्पल तथा जूते भी अच्छी क्वालिटी के पहने, और अपने पैर के हिसाब से पहने। कई बार क्या होता है, हम लोग टाइट जूते खरीद लेते हैं कि जी पैर तो बड़ा है मेरा, लेकिन जी बड़ा जूता पहनूंगा, बड़ी चप्पल पहनूंगा तो बुरी लगेगी, है ना। तो वो हम अपने पैर को टाइट में ही अच्छा करते हैं, और वो टाइट जब पैर हो जाता है ना, तो उसमें किसी प्रकार का घाव, किसी प्रकार की सुन्नता, किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, और उससे जो है वो आपको परेशानी होती है। तो ऐसा भी ना करें। पैरों में जो जूते चप्पल पहने, कोशिश करें अच्छी क्वालिटी के। अच्छी क्वालिटी का मतलब अच्छी कंपनी के अगर आप पहनेंगे तो पैरों में सॉफ्टनेस रहती है, हल्कापन रहता है, और उससे जो है आपको चलने में भी मदद मिलती है। और साथ ही साथ जो है वो पैरों के अंदर कई बार आपने देखा होगा जूता चप्पल पहनते उससे छाला हो जाता है पैर के अंदर, है एड़ी के अंदर या अंगूठे के ऊपर छाला हो जाता है, तो छाला जो है घाव बन जाता है। तो ऐसी भी स्थिति ना बनने। नंगे पैर ना, कई बार हम जो है वो नंगे पैर बहुत ज्यादा चलते हैं। साफ सुथरी जगह में नंगे पैर चलें तो कोई बात नहीं है, लेकिन धूल मिट्टी वगैरह जगह जहां पर है वहां पर नंगे पैर बिल्कुल ना चलें। कहा जाता है घास में चलें, लेकिन वहां भी साफ सफाई हो, किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना ना हो। इसके अतिरिक्त चलते समय, उठते समय, बैठते समय, कूदते समय पूरा ध्यान रखें किसी प्रकार की चोट ना लग जाए। कई बार हम होते हैं, काम हमारे बस का नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े काम हम कर लेते हैं, करने लग जाते हैं, और फिर क्या हुआ, गिर गए, चोट लग गई। अब चोट लग गई तो वो जो है फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। देखा होगा आपने कई बार, पता लगा जी उस बच्चे के दादाजी गिर गए। अब दादाजी क्या कर रहे थे, दादाजी पर्दे लगा रहे थे। अरे भाई दादाजी को पर्दे लगाने की क्या जरूरत थी, दादाजी गिर गए। तो इसलिए हम थोड़ी अपनी जिस भी उम्र में है उस उम्र के हिसाब से कार्य करें। ठीक है, पैर भी कहीं पर रखें तो सोच करके रखें। हम लोग पार्क में भी घूमने जाते हैं ना, वहां भी कई बार लापरवाही कर देते हैं। वहां भी लापरवाही किया, ऊंची नीची जगह थी, वहां पैर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर रखते समय जो है या तो मुड़ गया या चोट लग गई।
तो उस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है। हम अपने घर में चलते हैं ना, घर में चलते हुए बेड का कोना लग गया, आमतौर से होता है, बहुत आम सी बात है ये। बेड का कोना कहाँ लग गया? घुटने पर लग गया। एक तो उस समय ही जान निकल जाती है, जैसे ही घुटने पर लगता है ना, अरे लगता है भाई ये क्या हुआ भाई, अरे बैठ जाते हैं, हाय मर गए भाई। अच्छा, फिर बाद में पता लगा कि खून निकल रहा है, वहां तो ब्लड निकल रहा है, और वो पता लगता है शाम को। अभी तो पजामा पैंट पहनी हुई है, नहीं पता लगा, शाम को पता लग रहा है ये क्या हुआ। फिर याद आता है, अरे भाई सुबह वो बेड लगा था, उससे हो गया। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। पार्क में चलते हुए कई बार पार्क के अंदर जो है वो किसी पत्थर का कोना लग जाता है, ठीक है ना, तो उस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको चोट नहीं लगनी चाहिए। मधुमेह के रोगियों को तो कम से कम चोट नहीं लगनी चाहिए, और लगे भी तो उसका उपचार बहुत जल्दी कीजिए। जहाँ इंजेक्शन की आवश्यकता हो वहाँ इंजेक्शन लगवाइए, जहाँ पर पट्टी कराने की आवश्यकता हो, दवाई खाने की आवश्यकता हो, उसको आप अवश्य अप्लाई कीजिए। क्योंकि ये जब बढ़ जाता है ना, तो उसके पश्चात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और उसको गैंग्रीन भी कहा जाता है। तो वो गैंग्रीन जो हो जाती है ना, मैं तो कम से कम अपने परिवार के अंदर 2 सदस्य जानता हूं जिनको मधुमेह के कारण जो है वो पहले पैर काटना पड़ा, पैर के बाद थोड़ा और बढ़ गया तो टांग काटनी पड़ी, और टांग काटने के बाद भी निजात नहीं मिली, मृत्यु हो गई। 2 लोगों तो हमारी फैमिली के अंदर इस तरीके के हैं जिनकी मधुमेह के कारण जो है ऐसी समस्या हुई, टांग काटनी पड़ी। डॉक्टरों ने कहा जी अब और काटेंगे जी, और काट दीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पश्चात भी उनको बचाया नहीं जा सका, उस जहर सारे शरीर के अंदर फैल गया। तो इसलिए मधुमेह नाम के रोग के अंदर जो है वो पैरों से शुरुआत ज्यादातर होती है। तो वो जो चोट लगने की समस्या है उससे बिल्कुल बचा जाना चाहिए, ताकि जो है वो विकट परिस्थिति आपके सामने, हमारे सामने या किसी के भी सामने ना आए। इस बात का आप सभी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब जरा सी बात और वो है आज का भोजन। कल मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे लोगों ने जो है पूरा रेस्पॉन्स दिया। अपना नाश्ता भी था, फ्रूट भी थे, सैलेड भी था, दोपहर का भोजन भी था, शाम की चाय भी थी। खूब मजा आया खाने पीने में, पूरा आनंद आया। आपने क्या क्या बनाया आपने सभी ने डाला, और अभी और सपोर्ट करने की आवश्यकता है। आज चौथा दिन है। रात को भीगी हुई मेथी आप सभी ने पी ली होगी, जिसने भी भिगोई थी, जिसने भी इसका प्रण लिया है उसने अवश्य पी होगी। आज का जो नाश्ता है, चाय पीने की अगर आपको आवश्यकता है तो अभी थोड़ी देर में चाय बनाइए, 2 बिस्किट लीजिए, या थोड़ा सा कुछ खाने का मन है, क्योंकि डायबिटीज वाले जो रोगी होते हैं उनको थोड़ी सी रात का नाश्ता खाना खाया हुआ है तो अभी थोड़ी पेट में परेशानी होने लगती है, आवाज आने लगती है पेट में से कि भैया कुछ आना चाहिए, ठीक है ना, तो वो डाल दीजिए आप उसमें। नाश्ता 8 बजे मिलेगा आपको। आज वेजिटेबल उपमा रखा हमने। वेजिटेबल उपमा कैसे बनता है मुझे नहीं आता है, लेकिन आप लेडीज महिलाएं उसको जानती हैं कि वेजिटेबल उपमा किस तरीके से बनाया जाएगा। शायद सूजी से बनाया जाता होगा, उसमें सब्जियां वगैरह भी डाल लीजिए थोड़ी सी, ठीक है, और ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो आज देखते हैं किसका उपमा किस तरह का बनता है। दोपहर को 11 बजे, ग्यारह साबूदाना बजे ले सकते हैं सर? साबूदाना, हाँ जी बहन जी, साबूदाना सर। हाँ हाँ खाइए ना, ठीक है वो भी ठीक है, ठीक चलेगा। है सर। हाँ, दोपहर को 11 बजे फ्रूट, प्लेट ऑफ फ्रूट्स, और स्प्राउट्स भी खा सकते हैं उस समय, चलेगा, अच्छा लगेगा। और दोपहर के लंच के लिए तो बोल ही रखा है मैंने, 2 प्लेट आपको बनानी है रोज, और 2 प्लेट में पहले प्लेट पहले खानी है, वो खत्म हो जाए, साथ साथ नहीं खाते रहना है। पहली प्लेट पहले खत्म करनी है, बाद में दूसरी वाली प्लेट को शुरू करना है, ठीक है। दूसरी वाली प्लेट के अंदर जो है आज दाल है, सब्जी है, चपाती है, दही है, रायता है, छाछ भी पी सकते हैं, 1 कटोरी चावल भी खा सकते हैं, ठीक है ना, राइट। उसके बाद शाम की चाय, चिड़वा, बिस्किट, अमृत पे नींबू पानी, और कल मैंने सत्तू की बात की भी की थी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के खाने में भी इसी प्रकार से सलाद का अवश्य सेवन करें, वो आपको लाभकारी होगा। और रात्रि को सोने से पहले अगले दिन की जो भी चीज है, जो भी आपने बनाना है, उसका भी आप इंतजाम करके सोएं। जैसे मान लीजिए आपने कल
में चने अगर आप खाएंगे तो चने भिगो करके सोइए, ताकि जो है वो चने की सब्जी या जो भी कुछ बनाना है उसको आप बना सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं, और कल अंतिम दिन होगा। अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की कोशिश करें, कुछ नई जानकारियां भी कल हम देंगे, और शायद कल नाश्ता भी आपके साथ ही यहीं पर ही करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।